मजेदार बने। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री जो पहले काम किए गए हैं उसका श्रेय लेने में वो बहुत आगे है, उनका कोई मुकाबला नहीं। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है महाभारत का। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों के खिलाफ 6 से 7 मई की रात कयामत की रात साबित हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा के कल 30 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत सिंधु जल समझौता रद्द करने से पीछे नहीं हटा, सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान कर रखा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बार बार कश्मीर राग अलापने वाले और विकास की पटरी पर फर्राटे भरने वाले जम्मू कश्मीर को डिरेल करने की उसकी कोशिश नाकाम हो रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि वो कश्मीर के विकास पथ में रोड़े लगा देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा से सिर्फ चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन नहीं किया। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखाई, बल्कि पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। संदेश ये कि आतंकिस्तान की आतंक नीति से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं रुकेगा। संदेश ये कि कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर और बंदूक कोई नहीं थमा पाएगा, क्योंकि कश्मीरी युवाओं के पास रोजगार के अनगिनत अवसर हैं। साथ ही पीएम मोदी ने धरती के स्वर्ग से यह भी संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी थी, जंग जारी रहेगी। जाहिर है पाकिस्तान और उसके दोस्तों को समझ आ चुका होगा कि भारत की रणनीति क्या है और विकास नीति के मायने क्या है। हालांकि भारत में एक वर्ग ऐसा है जो न सिर्फ पाकिस्तान की भाषा बोलता है, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है, वोट बैंक के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है। साथ ही कश्मीर के विकास में मोदी सरकार के योगदान को कम बताते हुए श्रेय लेने के लिए भी आगे आ जाता है, वो भी तब जब उसी के साथी भरे मंच से कहते हैं कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। आज इसी पर होगी महाभारत और ये बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने चिनाब पर तिरंगा फहराया तो पाकिस्तान में भूकंप आया, और क्यों तेज रफ्तार से भागती कश्मीर की तरक्की पर हो रही है राजनीति। लेकिन मैं आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए भी बताऊंगी कि आखिर पाकिस्तान और चीन को टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों के दोनों पक्के यार हैं। अब दोनों के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई भारत तो लगातार तरक्की की राह पर बढ़ता जा रहा है, और अब ये क्या हुआ, चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन कर दिया, जो कि फ्रांस का एफिल टावर से भी बड़ा बताया जा रहा है। आपको मैं बता दूं टेंशन की वजह क्या है। देखिए, पाकिस्तान चीन मिलकर सीपैक चला रहे हैं, ये सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। सीपैक का मतलब क्या है, देखिए पीओके में इन प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। सीपैक है चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा, और ऐसे में उनको यही दर्द हो रहा है कि भाई अब तो इन प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है, दिक्कत आ सकती है। अगला पॉइंट देखिए, सीपैक चीन का $62 अरब का प्रोजेक्ट है। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से ये होकर गुजरता है। भारत की सैन्य ताकत और ज्यादा इससे बढ़ेगी। भारत की ताकत बढ़ना यानी कि सीपैक के लिए एक बड़ी चुनौती। लद्दाख में भारत की सैन्य तैयारियां तेज होंगी, और ऐसे में ब्रिज की जो एलओसी है उससे 64 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है।
आपको बता दूं, सेना की आवाजाही आसान होगी। जो पाकिस्तान को पेट में दर्द हो रहा है, मैं आपको बता रही हूं उसके पीछे वजह क्या है। जरूरत के वक्त सेना की डिप्लॉयमेंट तेज हो जाएगी, सब कुछ आसान हो जाएगा। अब कैसे सेना को सीमा पार पहुंचाना है, सीमा पर पहुंचाना है, सब कुछ आसान होगा। सीमावर्ती इलाकों में सेना की पहुंच आसान होगी, ये मुख्य पॉइंट है। पीर पंजाल में घुसपैठ पर लगाम भी लगेगी, ये पाकिस्तान की टेंशन है। आईएसआई लश्कर और जैश का नेटवर्क भी यहां से टूटेगा। आतंकी इसी क्षेत्र में से घाटी में घुसा करते थे और वहीं पर अब रोक लग गई है, लगाम लग गई, इसलिए पाकिस्तान बौखला रहा है। खुफिया और निगरानी तंत्र का जाल भी यहां से बनेगा, काउंटर टेरर प्लानिंग करने में आसानी होगी। तो आप देखिए किस तरीके से दोनों जो मित्र हैं, पक्के दोस्त हैं, पाकिस्तान और चाइना, उनके पेट में दर्द हो रहा है। पाकिस्तान को यह भी डर है कि भाई घाटी में अब तेजी से रैपिड फोर्स भेजी जा सकेगी, तो हम कैसे उसको काउंटर करेंगे। साथ ही तमाम तरह की यहां पर बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे और यह भी आपको बताएंगे कि अब क्या कुछ एक बड़ा संदेश आज भारत ने चीन और पाकिस्तान को दिया है। पहले रिपोर्ट देखिए। मोदी का चिनाब चक्रव्यूह। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। जन्नत में सबसे ऊंचा ब्रिज, टेंशन में पाकिस्तान जीत। यहाँ के नौजवानों को सपने पूरा करने से अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। हाथों में ये तिरंगा यूं ही नहीं लहराता है, जब इतिहास बनता है तब ये तिरंगा ऐसे लहराता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल फीते खोलकर ये बता दिया कि रुकावटों का दौर खत्म हो गया है। अब कश्मीर दोनों हाथों से विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चिनाब घाटी पर सीना ताने आन बान शान से खड़ा ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज इतना ऊंचा है कि इसमें आईफिल टावर समा जाए। पाकिस्तान की काट तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया। जम्मू कश्मीर की कटरा की धरती से उठी आवाज, जिसे सुन इस्लामाबाद की नींव हिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर पाकिस्तान के गुनाह गिनाए। आतंक का पोषक, पर्यटन का दुश्मन, मानवता का हत्यारा, यही है पाकिस्तान का असली चेहरा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था, लेकिन पाकिस्तान को जवाब मिला, और ऐसा जो उसकी सोच से परे था। ठीक 1 महीने बाद 6 मई की वो रात, जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को राख में बदल दिया। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। कटरा से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान पर चुन चुनकर प्रहार किया। ऐसा वार जिसकी आवाज सुनकर पाकिस्तान भी दहल उठा। पीएम ने बताया कि भारत की फौज ने वो किया जो दुश्मन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवाद के अड्डों को मटिया मेट कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे भारत के हमले से बौखलाए कायर आतंकिस्तान ने अपनी खींच जम्मू के पुंछ और दूसरे इलाकों पर निकाली। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अब कश्मीर आतंक के खिलाफ खड़ा है। कटरा से निकली आवाज और सिंदूर की सच्चाई, ये साफ है कि अब पाकिस्तान का हर झूठ, हर हमला उसे ही महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज का तोहफा दिया तो विपक्ष के पेट में दर्द होना ही था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश यहां भी पीएम मोदी को कोसने में पीछे नहीं रहे। किसने किया काम और किसने जताया नाम, ये सवाल उठता है हमेशा। और प्रधानमंत्री जो पहले काम किए गए हैं उसका श्रेय लेने में वो बहुत आगे है, उनका कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस के नेता मोदी पर सवाल खड़े कर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद के सहयोगी का बयान जरूर सुनना चाहिए। खुद कैसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मोदी के लिए क्या कह रहे हैं। आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। चिनाब रेलवे ब्रिज पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ये शब्द उन विरोधियों के कानों में गूंजते रहेंगे जो विकास होने पर भी मोदी सरकार का विरोध करने पर तुले रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जी जुड़ गई हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ फराज किदवई जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, आपके पास आते हुए, आज जिस तरीके से एक बड़ी सौगात मिली है, एक लंबा इंतजार पूरा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा देश को दिया है। चिनाब पर बना पुल और वहीं पर फर्राटे भरती हुई वंदे भारत ट्रेन, ये एक बड़ी तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये वो तस्वीर है जो सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश देती है दुश्मन देश को। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप बताएं उस विपक्षी खेमे को भी और पूरे देश को भी कि आखिर इस आज के एक बड़े तोहफे से चीन और पाकिस्तान को क्या संदेश दिया गया है। नहीं, देखिए, ये जो हमारी रेलवे कनेक्टिविटी की गई है जम्मू कश्मीर से, वादी से, ये एक बहुत अहम एक माइलस्टोन है। चीन ने जब अपनी रेलवे लाइन लासा तक पहुंचा दी थी तो वो फूला नहीं समा रहा था, दुनिया भर में डंका पीट रहा था कि नाम तो टूरिज्म का दिया था लेकिन असली में वो अपनी फौजें जल्द से जल्द चीन तिब्बत के अंदर लाना चाहता था। तो तब से हमको भी फिक्र पड़ा है कि हमारा भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर प्रोविंसेस के अंदर, उसे पुख्ता किया जाए, मजबूत किया जाए। और हैवी ड्यूटी बल्क कैरियर्स रेलवे लाइंस होती हैं। एक बारी रेलवे लाइन आ जाए तो आप समझ लीजिए कि एक दिन में एक पलटन वहाँ पहुँच सकती जब भी ज़रूरत पड़े तो। और ये एक बहुत ही दुर्गम इलाके में इतना भीषण मैं देखा हूँ। ये नदी अच्छी तरह से जानता हूँ। चिनाब बिल्कुल खाई जैसी है और उसके ऊपर एक पुल बनाना, रेलवे लाइन बिछाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। कितनी सारी टनल्स बनानी पड़ी हैं इसके लिए, कितना खर्चा हुआ है, कितनी मेहनत लगी है, जी तोड़ मेहनत लगी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमारी रेलवे कनेक्टिविटी है टू द बॉर्डर प्रोविंस। बिल्कुल। और वो बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की। मैं कह रहा था कि देखिए, धीरे धीरे परत दर परत जिस तरह प्याज की परतें आप खोलते हैं, उस तरह कहानियां निकल रही हैं कि जो मार पड़ी है पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में, कल ही वो जाहिर हुआ है कि जो नूर खान एयरबेस में एक हार्डन अंडरग्राउंड बंकर था पाकिस्तान का, जिसको कि जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया था, ठीक है। और वहाँ पे पूरा C4I सिस्टम, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स का कमांड हेडक्वार्टर था वहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त बंकर था। उसमें सिर्फ एक 40 सेंटीमीटर का होल था एयर वेंट के लिए,
जी। उसको हमारे सैटेलाइट्स ने पकड़ा और हमारा ब्रह्मोस मिसाइल ठीक उसी एयर वेंट से अंदर फायर किया। कोई 100 के करीब पाकिस्तान के सीनियर अफसरान वहां बैठे थे, कंप्यूटर्स थे, सब वेपराइज हो गए साहब, वेपराइज हो गए वो। और उसके चलते वहां पे अब पाकिस्तान छुपाने के लिए वो लाशें भी नहीं निकाली वहां से बाहर, मलबा भी नहीं निकाला, बुलडोजर चला के उसको जमींदोज कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। मुरीदके के बेस में जहां उनका यूएवी का कमांड सेंटर था, उसको भी इसी तरह निस्तनाभूत किया। चीन और पाकिस्तान सर बिलबिला रहा है, सांसें एकदम रुक गई हैं। अगर चीन को सीपेक कॉरिडोर की चिंता सता रही है तो पाकिस्तान को डर है कि अब भाई भारत की सेना की आवाजाही आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाएगी और हम जो रैपिडली बिल्डअप कर पाएंगे फोर्सेस को किसी भी परिस्थिति से डील करने के लिए जो पाकिस्तान बनाना चाहता है या बनाने की सोच भी रहा है जी। मैं नहीं समझता उनको अभी ज्यादा मौका मिलेगा अपने जख्म चाटने से। जख्म चाट रहे हैं अपने, ठीक है, मलहम पट्टी कर लें वो जरा, क्योंकि अच्छी खासा नुकसान हुआ है और भंगड़ा करके नाटक करके आप इसको झुठला नहीं सकते। धीरे धीरे परत दर परत सच रोज निकल के आ रहा है बाहर। जिस तरह उनका जो है बिलाल एयरबेस के ऊपर उनका जो हैंगर 80 फुट का होल है उसमें, और वहां पे अंदर उनका जो एवैक था उसको उड़ा दिया गया। उसमें 4 फाइटर थे F-16, उनको उड़ा दिया। और सर आज एक बड़ा संदेश भी दिया गया, बाहर नहीं निकाल रहा है कि बड़ा संदेश दिया गया है कि आतंकिस्तान की आतंक नीति से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं रुकेगा और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मैं बाकी और मेहमानों के पास जाती हूँ, सर आपके पास फिर से आऊंगी लौटकर, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी जरा ये बताइए कि कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जब बात होती है अपने देश के विकास की, तो सभी को एकजुट होना चाहिए ना। अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट है तो वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। आखिर ये कांग्रेस को इतनी क्यों कुलबुलाहट हो रही है? देखिए प्रियंका जी बिल्कुल ठीक कहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के द्वारा पूछे गए किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। क्या सवाल किया आपने? और विपक्ष के द्वारा पूछे गए उन सवालों से बचती है और बचते बचते फिर राजनीति का केंद्र बन जाती है। अब आप देखिए एक विशेष सत्र जो बुलाना चाहिए था जब ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद और हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमले के बाद, तो विशेष सत्र कहां चला गया? चंद्रमोहन शर्मा जी समझ नहीं आता कि कांग्रेस को वही सब क्यों जानना है जो दुश्मन देश को जानना है, जो पाकिस्तान जानना चाहता है वही कांग्रेस क्यों जानना चाहता है? प्रश्न बिल्कुल जब हमारी भारतीय सेना प्रेस ब्रीफिंग कर चुकी है, पूरा ब्यौरा दे चुकी है, पाकिस्तान खुद बता चुका है कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, फिर किस बात का ये सत्र और क्यों इतनी बेतुके सवाल किए जा रहे हैं? आज इतना बड़ा एक माइलस्टोन साबित हुआ है, देश के 140 माइलस्टोन स्टेप इन द इंडियन हिस्ट्री, उस पर भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अरे आप ही बोलेंगे, मुझे भी जवाब देने देंगे? आपने तो पहले भी बहुत कुछ बोल दिया, अब जवाब देने दीजिए। देखिए देश का 145 करोड़ जनमानस यह बात भी जानना चाहता है कि 12 बार ये राष्ट्रपति ट्रंप जो सीज फायर मैंने व्यापार के कारण रुकवा दिए, और वो अभी तो जाके रशिया के अंदर बोला और रशिया ने इसको एक्सेप्ट करके बोला, तो इस विषय के ऊपर हमारी देश की सरकार मौन क्यों बनी बैठी है? किसके कारण, कौन सा व्यापार और किसके कारण? आज का विषय खड़ा होता है। ठीक वैसे ही जैसे 4 आतंकवादी आए और देश के 28 निर्मम व्यक्तियों की निर्मम हत्या करके चले गए, उनको आज तक पता नहीं चला कि वो कहां है। और चीन, अब यहाँ तो एक और ग्राफिक्स बनवाने पड़ेंगे कि आखिर क्यों टेंशन में है कांग्रेस। इतना बड़ा आज एक बड़ा तोहफा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को। आप अपने, अरे प्रियंका जी आप अपने प्रश्न बोली जा रही हैं, आप प्रश्न पे प्रश्न बोली जा रही हैं, प्रश्न का उत्तर आप सुनना ही नहीं चाह रही। तो आपको दोहराऊंगी मैं प्रश्न। भारत की जीतना, अरे मैं अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं लिप सिला रहा हूँ, मैं लिप सिला रहा हूँ, मैं जवाब देने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन आप बीच में बार बार बोली जा रही है। अरे पाकिस्तान क्या करता है, ये पाकिस्तान क्या करता है, ये पाकिस्तान जाने के पास भी जाना है। और पाकिस्तान की न्यूज के अंदर बहुत कुछ चलता है, उसका मतलब कि ये नहीं है कि पाकिस्तान में चलता है तो वो हिंदुस्तान पर उसका असर पड़ता है।
असर तब पड़ता है जब देश की सरकार निकम्मी हो, देश की सरकार उसको जवाब न दे पाती है। ये प्रश्न पड़ता है। उन्हीं की वाहवाही होती है, उन्हीं के चलाए हुए मीम्स, उन्हीं के मारे हुए डायलॉग्स चलते हैं पाकिस्तान की न्यूज में। अब आप ये देखिए, अगर दुश्मन आपकी हर बात पर ताली बजाता है, आपका ध्यान पाकिस्तान की तरफ बहुत रहता है। क्या बात है, आपकी टूल किट पूरी पाकिस्तान पे लगी रहती है। पहली टूल किट वो जो कर्नल सोफिया के बारे में अपमानित शब्द बोलती है, दूसरी कुल टूल किट आपकी वो है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश की सेना और सैनिक को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहते हैं क्या आपने पाकिस्तान से दलाली ले रखी है? आपने पाकिस्तान को आईएसआई में बुला लिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका कोई ठेका ले रखा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता नवाजे पाकिस्तान लेने के लिए पाकिस्तान आपने और भी मुद्दे उठाए हैं। आप 4 रुपए एक करके जवाब देंगे और 4 रुपए बताइए कि कितना बड़ा ये माइलस्टोन स्टेप है आज खुद उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एक बड़ी सहूलियत दी है और कांग्रेस के फिर भी पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि मेरे देश का विपक्ष भारत की जीत को अपनी पर्सनल हार समझता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का हो नहीं सकता। लेकिन चेनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल बना है ना, ये केवल एक इंजीनियरिंग का मार्वल नहीं है प्रियंका जी, ये भारत के इरादों की ऊंचाई का सबूत है। हम ये इनको बता रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी और जो भी अपने आप को भारत का दुश्मन समझते हो, कि हम केवल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, हम स्ट्रक्चरल स्ट्राइक भी करते हैं। हम आपके आतंकवाद का जवाब विकास के साथ देते हैं। जब जन्नत में विकास का सफर शुरू होता है ना, तो आप ये सोचिए ये पुल केवल लोहे का पुल नहीं है, ये इकोनॉमी बढ़ाने के लिए है, ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए है, ये कनेक्टिविटी टूरिज्म बढ़ाने के लिए है। इन सब चीजों का एक दरवाजा आज खुला है और ये मोदी जी के द्वारा हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक ऐसा दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कांग्रेस की समस्या ये है कि जब भी भारत के लिए कोई खुशखबरी का दिन होता है, ये अपना रोना लेके बैठ जाते हैं। मुझे बताइए समस्या क्या है? हमने सोच बदल दी। कांग्रेस की क्या सोच हुआ करती थी कि बॉर्डर एरियाज में हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाएंगे, सड़क बनाएंगे तो चीनी आ जाएंगे। आज हमारा क्या कहना है? हम ये कहते हैं कि नए भारत की विकास की कहानी की शुरुआत कश्मीर से होगी। ये हमारा पहला पन्ना है। हम बुलेट की बात नहीं करते, हम बुलेट ट्रेन चलाने के सपनों को पूरा करते हैं। 135 किलोमीटर की रोड जम्मू कश्मीर के अंदर यूपीए सरकार के समय। चंद्रमोहन भाई, आप सुन तो लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा ना। पहले सुन लीजिए आराम से, आपको मौका दूंगी। आपको मौका दिया था सबसे पहले मैंने। आप सुन लीजिए, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना। अच्छा, रोज एक नया नैरेटिव फ्लोट कर देते हैं, एक नया झूठ फ्लोट कर देते हैं प्रियंका जी। कहते हैं अरे नींव तो हमने रखी थी। नींव कहाँ रखी थी भैया आपने? वाजपेयी सरकार में ब्रिज अप्रूव हुआ था, नींव रखी होगी, स्ट्रक्चरली हो भी सकता है, चलो एक बार को मान भी लिया। उस नींव के ऊपर धूल जमाए बैठे थे आप, धूल जमाए बैठे थे, क्योंकि आपके हिसाब से कश्मीर के बच्चों के हाथों में पत्थर ही रहने चाहिए थे। उसी चीज से आपको खुशी मिलती थी। विकास आपको कभी चाहिए ही नहीं था। कि बार बार ऑपरेशन सिंदूर और उसके जो गोल पोस्ट शिफ्टिंग का काम कांग्रेस करती है, उनको भी मैं एक बात याद दिला देना चाहती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी न्यूक्लियर पावर देश के दिल पर हमला किया है, हमारे देश ने किया है। ये जीत का समय है, ये खुशी मनाने का समय है। एक ऑल पार्टी डेलीगेशन, एक बड़ा संदेश 4 रुपए आज पीएम मोदी ने दिया है जम्मू कश्मीर की सरजमी से कि अब किसी भी तरीके से बंदूक और हथियार नहीं होगा कश्मीरियों के हाथ में, युवाओं के हाथ में। अब रोजगार के अनगिनत अवसर भी होंगे। फराज किदवई जी, आपके पास आते हुए, आपको लगता नहीं कि दशकों पुराना सपना साकार हुआ है, तो उस पर सभी को एकजुट होना चाहिए? जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाया वो मोदी सरकार में साकार हो पाया, वो काम वो पूरा हो पाया है। इसमें नुक्ताचीनी की क्या जरूरत रह जाती है? नहीं, देखिए प्रियंका जी, इस देश में अगर कोई भी विकास होता है, किसी भी तरह का विकास होता है, तो मैं और मेरी पार्टी उस विकास के साथ में। लेकिन एक अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट में एक पुल बनता है और उस पुल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उसमें फोटो खिंचवाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी का एक फोटो सेशन करवाती है और फिर पूरे देश में। अरे देश के प्रधानमंत्री है ना, 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं। तो वो बता रहे हैं कि तिरंगा जहां पर, जिस लाल चौक पर तिरंगा हाथ में लेना एक ऐसा होता था कि लोगों को डराया जाता था, जहां पर वंदे भारत कहने पर उनको मौत की घाट उतार दिया जाता था, उस कश्मीर की तस्वीर कैसे बदली? आप कह रहे हैं फोटो ऑफ कर रहे हैं।
देखिए मुझे बिल्कुल भी इसमें एतराज नहीं है कि प्रधानमंत्री जी वहां फोटो खिंचवाएं, या जब पुलवामा हुआ था उस टाइम पर वो जिम कॉर्बेट में अपनी वीडियो बनवा रहे हैं। मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है, अपने अपने शौक हैं। आपका कोई और शौक होगा, मेरा कुछ और शौक है, चारू बहन का कोई और शौक होगा, प्रधानमंत्री जी का फोटो खिंचवाने का शौक है। इसमें क्या बुरी बात? खिंचवाना चाहिए, उनको बिल्कुल खिंचवाना चाहिए। जनरल जीडी बख्शी साहब बैठे हुए हैं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, देश इनकी रिस्पेक्ट करता है, और जब ये कुछ बोलते हैं तो देश सुनता है। जीडी बख्शी साहब आप ही के चैनल पर बैठे हुए थे आज से 20-25 दिन पहले, और उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, और वही सवाल मैं दोबारा उठा रहा हूं। जीडी बख्शी साहब बोले थे आफ्टर कोविड फॉर 3 years देयर वाज नो रिक्रूटमेंट, ये बख्शी साहब कह रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सुनिए पूरी बात सुनिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जल्दी करिए सेना के शौर्य और ठीक है चारुप्रज्ञा जी, मैं आपके पास आती हूँ। फयाज किदवई जी, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन एक बार मैं प्रेम कुमार जी आपके पास भी आते हुए समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक बड़ी लकीर आज खींची गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि कश्मीर ना रुकेगा ना झुकेगा, लेकिन फिर भी इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाता है, जो देश की जब सुरक्षा की बात आती है तो मौजूदा सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। इसको कितना वाजिब समझते हैं? देखिए प्रियंका जी, विकास जब भारत करता है तो भारत के विकास में 140 करोड़ जनता शामिल होती है, ये सब लोग बोलते हैं। और एक विकास की जो तस्वीर, जो पुल बना है, ये ऐसे आप भी चला रही हैं, 22 साल की मेहनत का परिणाम है। तो ये भी सदाशयता बनती है बोलने की कि ये जो उपलब्धि है एक सरकार की नहीं, कई एक सरकारों की और पूरे देश की उपलब्धि है। अब इसमें यह सवाल उठा देना कि विपक्ष को मिर्ची लगी है, चिंता हो गई, ये तो अननेसेसरी के सवाल है ना। नहीं लग किसी भी विपक्ष की पार्टी को क्रेडिट लेने की इस बात से चिंता नहीं हो सकती। विपक्ष को मिर्ची लग रही है तो सबके सामने ही है ना, क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। वो कह रहे हैं कि हमने किया था, हमारा नाम आना चाहिए। प्रेम कुमार जी, तो ये इस बात को सुनिए कि अगर ये राष्ट्र, ये पूरी उपलब्धि राष्ट्र की उपलब्धि है ना, विभिन्न सरकारें रही हैं इस पुल के निर्माण के समय में, तो प्रधानमंत्री जी इसका अगर उद्घाटन कर रहे हैं, आप बोल ही दें कि भाई इसमें सभी सरकारों का योगदान है। इस तरीके के आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है चारुप्रज्ञा जी, ठीक है चारुप्रज्ञा जी, यहाँ पर प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि विपक्ष को मिर्ची लग रही है। कैसी बातें कर रहे हैं? साफ दिख रहा है ना कि किस तरीके से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। हम पाकिस्तान और चीन की बात कर रहे हैं कि आखिर उनको क्यों दिक्कत हो रही है, इनको विपक्ष की दिक्कत नहीं दिख रही है। बिल्कुल, दो बातों का मैं जवाब देना चाहती हूँ प्रियंका जी। सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता बार बार फोटोज पर आ रहे थे। मैं इनको याद दिला दूं कि पिछली बार जब अखिलेश यादव ने चित्रजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था, वो चित्र की अहमियत क्या थी? वो जो उधमपुर एयरबेस का एक चित्र था, उसने पाकिस्तान की नींव हिला दी थी। उसने हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे अनडैमेज्ड एयर स्ट्रिप, हर चीज दुनिया को दिखाई थी। उस एक फोटो का इफेक्ट ये था कि दुनिया के 120 देश भारत के पीछे खड़े थे। ये फोटो की ताकत थी, इसीलिए इनको फोटो से दिक्कत है। आज का भी जो फोटो है ना, जिस चित्र से इनको आपत्ति है, ये मैसेजिंग है, ये दुनिया को मैसेजिंग है, भारत की ऊंचाई, भारत की ताकत की मैसेजिंग है। इसलिए तो परेशान हो जाते हैं भाई। जब इनकी सरकार चला करती थी तो क्यों नहीं ये सोचते थे? आज ये नींव रखने की बात करते, क्रेडिट लेने की बात करते, खत्म कर देते जी। आप कर देते इनॉग्रेशन, आप काट देते रिबन। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप इनॉग्रेशन कर देते, आप रिबन काट देते। किसने रोका था, किसने हाथ पकड़ा था? और जब मोदी सरकार कर रही है तो फिर उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। क्रेडिट लेने की होड़ मच रही है। तो फिर बीच में थोड़ा सा कुछ एक मिनट मौका दीजिएगा। मैं पहले शुरू करता हूं आप ही ने बात करते हुए अभी चारुप्रज्ञा जी के साथ करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ना बंदूक उठेगी ना हथियार उठेगा, लेकिन अगर 4 आतंकवादी आए, वो खिलौने लेके आए और 28 व्यक्तियों की निर्ममता से हत्या करके चले गए, फिर आपके ही बेग में चारुप्रज्ञा जी करें ना झुकेगा ना रुकेगा। अरे झुक तो गया कि ट्रंप बारी बार बोलता रहा। नहीं चंद्रमोहन शर्मा, आप समझ नहीं रहे, आप नहीं समझ रहे। कांग्रेस ने जो किया वो सबके सामने, कांग्रेस ने जो किया वो सबके सामने। राहुल गांधी किस तरीके की बेतुके बयान दे रहे हैं वो भी सबको दिख रहा है। 12 बार के बोले हुए ट्रंप को जवाब नहीं दे पाया। जनरल जीडी बख्शी में चाहूंगी आप जवाब दें। इसके राजनीतिक मायने बताएं, इसके राजनीतिक मायने क्या है? फोटो खिंचवाई थी कॉर्बेट जिम में, ठीक वैसे ही पुरानी सरकारों के द्वारा कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने की। कांग्रेस ने क्या किया सबके सामने है। कांग्रेस बेतुके बयान दे रही है।
आज 2.5 साल से क्या जम्मू कश्मीर में ब्रिज नहीं बनना चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर में विकास नहीं होना चाहिए? जिस कश्मीर में लोग डरते थे, क्या वहां की तस्वीर नहीं बदलनी चाहिए? अहमदाबाद, वहां पर राहुल गांधी गए, कुछ याद नहीं है। और इस सब के बाद आपने क्या किया था? चिट्ठी लिख के अपने घर बैठ गए थे। उस बात पे आप गर्व दिखा रहे हो आज। हम मिसाइल भेज रहे हैं और मिसाइल भेजने से आपको दर्द हो रहा है, इसीलिए बार बार आप पाकिस्तान की बात उठाते हैं, बार बार आप ट्रंप का नाम लेते हैं। जब हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे आर्मी चीफ, हमारे डीजीएमओ सबने क्लैरिफिकेशन दे दिया। जनरल जी क्या परेशानी है भाई? आप चाहते हो अपनों की कंट्रोल के अंदर अपनी आर्मी पर भरोसा नहीं है आपको, नहीं बनाया गया। अपनी आर्मी की शौर्य पर भरोसा नहीं है आपको। ये सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, और जब देश का विकास होता है, एक बड़ी सौगात मिलती है, उस पर भी सवाल उठाते हैं। आदत से मजबूर है कांग्रेस। लेकिन जनरल जी बख्शी जी, मैं आपके पास आते हुए चाहूंगी कि आप बताएं, इस देश को आप बताएं, दुनिया को आप बताएं कि किस तरीके से एक बड़ी तस्वीर को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। इसके रणनीतिक तौर पर क्या कुछ मायने हैं? जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी ने किया है, फिर भी उस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में कांग्रेस के राज्य के दौरान एक पॉलिसी थी कि हमारे सीमावर्ती प्रदेशों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाए, उनको बिल्कुल बीहड़ जंगलात रहने दिया जाए, ताकि उनका कहना था नहीं तो चीन वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा के हम पे हमला करेगा। ठीक है। और इसके चलते देखिए, बिल्कुल विपरीत जब से ये सरकार आई है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इन द बॉर्डर एरियाज पे बहुत जबरदस्त जोर दिया है। ठीक है। और साफ हमने कह दिया है कि भाई जो रोड लहासा से लेह की ओर आती है, वही सड़क लेह से लहासा भी जाती है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी हम पलटवार कर सकेंगे दुश्मन के क्षेत्र में। ठीक और है? बार बार बीजेपी तो कह रही है कि हम आतंकवाद का जवाब विकास से देते हैं, आतंकवाद का जवाब विकास से देते हैं, सिर्फ सीज फायर नहीं, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी दिखाते हैं। जनरल जी बख्शी। बिल्कुल। और देखिए, जम्मू कश्मीर में तो काया पलट हो गई है। वहां पे जब से ये आर्टिकल 370 हटा है, पहले मुझे याद है कि अगर लाल चौक में कोई तिरंगा झंडा फहराने जाता था, वहां की पुलिस उसकी हड्डी पसली तोड़ देती थी साहब। बड़ा छुप छुप के, बड़े बड़े नेता भी छुप छुप के जाते थे वहां। और वही तस्वीर को बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 370 के बाद से वहां पर झंडा भी फहराया जाता है, वह वंदे भारत भी कहा जाता है, और वहां पर एक लकीर ऐसी खींच दी है, ये बता दिया है कि कश्मीर ना झुकेगा और ना रुकेगा। अब हाथ में हथियार नहीं होगा, बल्कि विकास के अनगिनत अवसर होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, लेकिन एक संदेश बड़ा दिया गया है। ये समझना होगा कि देश के विकास में किसी भी तरीके से अड़ंगा नहीं होना चाहिए। पहले देश है, उसके बाद पार्टी और फिर राजनीति होनी चाहिए। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच